दोस्तों, अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान की बढ़ती ताकत से भी चीन डरा हुआ है। चीन को डर है कि अफगानिस्तान से लगने वाली सिंजियांग प्रांत के इस्लामिक कट्टरपंथी इस मौके का फायदा उठाकर हमले कर सकते हैं। कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि सिंजियांग में सक्रिय ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामी मूवमेंट के कट्टरपंथी बड़ी संख्या में चीन बॉर्डर से 90 किलोमीटर की दूरी पर इकट्ठा हुए हैं। इस कारण चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में अपनी भूमिका को बढ़ाने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि चीन अफगानिस्तान में कुछ स्थानीय कट्टरपंथी गुटों को फंडिंग कर सकता है। चीन ने यह भी कहा है कि वह पाकिस्तान के साथ मिलकर कट्टरपंथ का मुकाबला करेगा। चीन को अफगान सरकार और तालिबान के बीच जारी बातचीत के विफल होने से और ज्यादा डर सता रहा है। चीनी स्टेट काउंसलर और विदेश मंत्री वांग यी ने शनिवार को चीन में पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के साथ बैठक में अफगानिस्तान में ये बातें कही है। हालांकि चीन ने ये नहीं बताया है कि क्या वह पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में सैन्य कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है। वांग यी ने कहा कि अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात से चीन और पाकिस्तान सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। कुरैशी की चीन यात्रा के दौरान दोनों देशों ने आपसी सहयोग बढ़ाने और अफगानिस्तान में पैदा हुई स्थिति से निपटने के लिए एकजुटता प्रकट की है। वांग ने कहा कि चीन और पाकिस्तान अफगानिस्तान में गृह युद्ध को रोकने के प्रयास में शांति की खोज करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि चीन और पाकिस्तान अफगानों के बीच में बातचीत की मध्यस्थता की भी पेशकश करेंगे। दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से बताया कि चीन और पाकिस्तान साथ मिलकर कट्टरपंथ का मुकाबला करेंगे। वे अफगानिस्तान में सभी प्रमुख ताकतों को कट्टरपंथ के साथ एक स्पष्ट रेखा खींचने के लिए प्रेरित करेंगे। ये दोनों देश पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामी मूवमेंट जैसे कट्टरपंथी ताकतों पर सख्ती से कार्रवाई करेंगे और अफगानिस्तान को फिर से कट्टरपंथियों का पनाह बनने से रोकेंगे। तालिबान ने ईरान, पाकिस्तान और चीन के सीमा बिंदुओं पर कब्जा कर लिया है। ऐसी खबरें हैं कि अलगाववादी समूह ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामी मूवमेंट में बड़ी संख्या में अफगानिस्तान के बडाखसान प्रांत में एकत्रित हो गए हैं। इस प्रांत की सीमा का 90 किलोमीटर का हिस्सा चीन के सिंजियांग प्रांत से लगता है। सिंजियांग प्रांत की सीमा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और तजाकिस्तान से भी लगती है। हालांकि तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने हाल में एक साक्षात्कार में कहा था कि वे चीन को मित्र की तरह देखते हैं और सिंजियांग प्रांत के उइगर अलगाववादी लड़ाकों को अफगानिस्तान से गतिविधियां करने की इजाजत नहीं देंगे। लेकिन पर्यवेक्षकों का मानना है कि तालिबान को लेकर चीन का संशय बना हुआ है। दोस्तों, दुनिया पर बादशाहत कायम करने की मानसिकता रखने वाले चीनी ड्रैगन ने रूस, अमेरिका और भारत को टक्कर देने के लिए 110 परमाणु मिसाइल साइलों का निर्माण कर रहा है। चीन का यह दूसरा मिसाइल ठिकाना सिंजियांग प्रांत में हामी शहर के पास रेगिस्तान में स्थित है और ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरों से इसका खुलासा हुआ है। सबसे खतरनाक बात यह है कि किलर मिसाइल साइलो भारत से मात्र 2000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चीन के पास ऐसी कई मिसाइलें हैं जिसकी रेंज में समूचा भारत आता है। साइलो एक तरह से स्टोरेज कंटेनर होते हैं जिनके अंदर लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें रखी जाती है। इससे पहले चीन के उत्तर पश्चिमी शहर यूमैन के पास रेगिस्तान में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए 100 नई साइलों का निर्माण किया गया था। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने ताज़ा तस्वीरों के आधार पर बताया है कि चीन ने दूसरे मिसाइल साइलों के लिए खुदाई शुरू कर दी है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने कहा है कि इस विस्तार से चीन की परमाणु हमला करने की ताकत काफी बढ़ जाएगी। चीन में हामी और यूमैन दोनों ही ऐसी जगह हैं जहां पर अमेरिका अपने परंपरागत क्रूज मिसाइलों के जरिए हमला नहीं कर सकता है। ऐसे में अमेरिका को इन्हें तबाह करने के लिए खास तौर पर अपनी परमाणु मिसाइलों का इस्तेमाल करना होगा। वैज्ञानिकों ने बताया कि 800 वर्ग किलोमीटर के इलाके में सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। उन्होंने कहा कि मिसाइल साइलों का निर्माण इसी साल शुरू हुआ है। वैज्ञानिकों ने कहा कि चीन के कई साल तक चुप्पी साधने के बाद अब दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराना शुरू कर दिया है। वर्ष 1960 के दशक में परमाणु बम का परीक्षण करने के बाद चीन ने कई दशक तक न्यूनतम परमाणु प्रतिरोधी क्षमता को बनाए रखने का बल दिया था। माना जाता है कि चीन के पास 300 परमाणु बम थे, लेकिन अब शी जिनपिंग के नेतृत्व में ड्रैगन बहुत तेजी से परमाणु बमों का जखीरा बढ़ा रहा है। अमेरिकी वैज्ञानिक मैट कॉर्दो और हांस एम क्रिस्टेन ने कहा है, यूमैन और हामी में साइलों का निर्माण अब तक का चीन का सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का विस्तार है। उन्होंने कहा कि अब तक चीन केवल 20 साइलों का इस्तेमाल करता रहा है जो उसने DF-5 मिसाइल के लिए बनाया है। इस नए मिसाइल साइलों के निर्माण से चीन के पास 230 नए मिसाइल साइलो हो जाएंगे। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस नए विस्तार की 3 वजह हो सकती है। पहला, चीन अब अपनी बढ़ी हुई आर्थिक, तकनीकी और सैन्य ताकत के मुताबिक परमाणु बमों का जखीरा बनाना चाहता है।
दूसरी वजह यह है कि चीन अमेरिका के मिसाइल डिफेंस और भारत के बढ़ते परमाणु हथियारों से टेंशन में है। उन्होंने कहा कि भारत इन दिनों बहुत तेजी से अपनी परमाणु ताकत को बढ़ा रहा है। रूस ने हाइपरसोनिक और ऑटोनॉमस हथियारों को बना लेने का ऐलान किया है। ऐसी संभावना है कि चीन इन सब के खिलाफ प्रभावी ताकत हासिल करना चाहता है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज काफी ज्यादा होती है। ये एक महाद्वीप से उड़कर दूसरे महाद्वीप तक हमला करने में सक्षम होती है। इसमें लगी बैलिस्टिक मिसाइल अपने लॉन्च साइट से उड़कर अंतरिक्ष के रास्ते सफर करते हुए लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेद सकती है। ये मिसाइलें परंपरागत और परमाणु हथियार के साथ मार कर सकती है। चीन के पास DF-5 और DF-41 जैसे घातक मिसाइलें हैं जो अमेरिका तक मार करने में सक्षम है। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने रूस के रणनीतिकारों से अपनी मिसाइलों को छिपाने के लिए साइलो का निर्माण शुरू किया था। इससे रूसी सैन्य रणनीतिकारों को ये पता नहीं चल पाता था कि अमेरिका के कौन से मिसाइल बेस पर कितनी परमाणु मिसाइलें तैनात हैं। ऐसे में वह हमला करने का जोखिम नहीं उठाते थे। दोस्तों, 18 सालों की लंबी लड़ाई के बाद अब अमेरिका ने इराक में अपना मिशन खत्म करने की घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इराकी प्रधानमंत्री मुस्तफा अल काज़मी ने सोमवार को समझौते की घोषणा कर दी है। अमेरिकी सैनिकों के इराक में भेजे जाने के 18 सालों के बाद इस मिशन को बंद करने की घोषणा की गई है। 2021 के अंत तक इराक में अमेरिकी लड़ाकू मिशन को औपचारिक रूप से समाप्त करने के समझौते पर मोहर लगा दी गई है। अफगानिस्तान के बाद अमेरिका ने इराक में भी अपना मिशन खत्म करने का फैसला कर लिया है और अब एक निश्चित समय सीमा के भीतर अमेरिकी सेना इराक से निकल जाएगी। अफगानिस्तान और इराक दोनों जगहों पर लड़ाई अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश ने शुरू की थी और अब जो बाइडेन के कार्यकाल में अमेरिका ने दोनों जगहों पर लड़ाई खत्म करने का ऐलान कर दिया है। यानी अफगानिस्तान के बाद अब इराक में भी अमेरिकी युद्ध अभियान खत्म हो गया है। इराक की मौजूदा हालात पर चर्चा के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल काज़मी के बीच व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई थी। दोनों नेताओं के बीच आमने सामने की ये पहली मुलाकात थी जिसमें अमेरिका ने इराक में अपना मिशन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि इराक में मिशन खत्म होने के बाद भी अमेरिका उसकी मदद करता रहेगा। जो बाइडेन ने कहा कि हम इराक को मदद देते रहेंगे, उनके सैनिकों को ट्रेनिंग देंगे और ISIS से निपटने के लिए बाकी जरूरी मदद करते रहेंगे, लेकिन इस साल के अंत तक हमारा लड़ाकू मिशन खत्म हो जाएगा। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में जो बाइडेन और इराकी प्रधानमंत्री काज़मी ने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया है। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।